अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सप्लाई पढ़ा, याद है? सप्लाई में हमने बोला था कौन से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई है। सेकेंड हमने पढ़ा अगर सप्लाई है तो उस पर चार्ज कैसे करना है, फॉरवर्ड चार्ज करना है, रिवर्स चार्ज करना है, बराबर। फॉरवर्ड मतलब सप्लायर को पे कर रहे हो, सप्लायर आगे पे कर रहा है। रिवर्स चार्ज मतलब आप खुद ही सर्विसेज ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो और आप खुद ही गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। सर्विसेज के इसमें हमने गुड्स और सर्विसेज में हमने सेक्शन 9(3), 9(4 देखे थे। 9(3) में नोटिफाइड लिस्ट था, 9(4) में गुड्स थे खाली, गुड्स और सर्विसेज दोनों थे। 9(4) में क्या थे? अनरजिस्टर्ड से आप अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन लेते हो तो वो थे। 9(5) भी देखा था हमने, ईसीओ वाला, 5 चीज़ें थी, यस। फिर हमने कौन सा चैप्टर देखा? कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने देखा कि अरे टैक्स भरने का तरीका है, ये एक स्कीम है रजिस्ट्रेशन का, यस। फिर हमने देखा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई है, ठीक है, उसको चार्ज कैसे करना है, एफसीएम आरसीएम वो भी देख लिए। फिर इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट, वो हिसाब से टैक्स लगेगा, उसके लिए हम गए प्लेस ऑफ सप्लाई में, बराबर। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में रहा तो हम उसको इंट्रा बोलते थे, अलग अलग इसमें रहे तो हम उसको इंटर बोलते थे। फिर हमने एसईजेड रिलेटेड, टूरिस्ट रिलेटेड कुछ डिफरेंट कंसेप्ट देखे, सेम जगह पे रहे फिर भी इंटर बोलेंगे इसको, यस। फिर हमने क्या देखा अगला? पानी में अगर सप्लाई होता है तो क्या करेंगे? टेरिटोरियल लाइन, नियरेस्ट बेस लाइन जो है उसको हम उधर से सप्लाई किया ऐसा मानेंगे। अब जब हमको पता चल गया है कि ये सब है सप्लाई के लिए, फिर हमने देखा इसका वैल्यू कितना है सप्लाई का। अब हमारे पास वैल्यू आ गया है, उस पर चार्ज करने का तरीका आ गया है, वो सप्लाई है कि नहीं, वो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई है कि नहीं, ये हमने देख लिया है। इंटर है कि इंट्रा है, ये हमने देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये टैक्स कब पे करना है गवर्नमेंट को, बराबर। तो ये भी ज़रूरी है। अब हमको अभी तक इशू नहीं पता इशू क्या है, हमको लगता है कि हाँ ठीक है टैक्स तो पे करना है, इशू समझना पहले, फिर अपन उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर समझो एक कंपनी है, ठीक है, इसके मैनेजर ने एम्प्लॉय को बोला कि हमको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 टन रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए, ठीक है। एम्प्लॉय जो है इसका मिस्टर अजय, उसने बोला ओके। एम्प्लॉय ने टेंडर भेज दिए मार्केट में कि हमको मटेरियल ए चाहिए, बराबर। अब इसने इसको बोला 10 अक्टूबर को कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए, इसने टेंडर भेजे 11 अक्टूबर को। टेंडर के रिप्लाई आए PQRS से, तो वो सेम डे रिप्लाई आ गया कि हमारा ये कोटेशन है, ठीक है। हमको सबसे अच्छा कोटेशन मिस्टर एस का लगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? एस के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, बराबर, कि आप हमको सप्लाई करोगे 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल एट 10 lakhs, बराबर, टोटल अमाउंट, ठीक है। ये अग्रीमेंट हमने बनाया 15 अक्टूबर को। एस ने बोला ओके, साइन कर दिया। अब एस ने क्या किया ना, 20 अक्टूबर को रॉ मटेरियल हमारे दुकान पे भिजवाया। अब बिजनेस में क्या होता है ना, जनरली जैसे ही गुड्स आते हैं वैसे पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट थोड़ा बाद में भी होता है। तो इसने पेमेंट किया 11 नवंबर को। अब बताना टैक्स कब कलेक्ट करना है, टैक्स कब गवर्नमेंट को पे करना है? इधर 10 अक्टूबर, इधर 11 अक्टूबर, इधर 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 11 नवंबर, कब? समझे? क्योंकि बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि दे दिया ले लिया ख़त्म हो गया ट्रांजैक्शन, बहुत लंबा प्रोसीजर है।
तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हमारे पास जो नया टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो सप्लाई हो रहा है इसका टाइम क्या है ये हम देखेंगे ये टॉपिक में। समझ में आया? प्रॉब्लम समझा? सोल्यूशन देखेंगे अभी, ठीक है। इसमें फाइनल लेवल पे 3 सेक्शंस है, सेक्शन 12, 13, 14। बट 12 और 13 कहीं और देखे हो क्या? तो फिर वेरी गुड, वो IGST एक्ट में था, ये CGST एक्ट में है। टाइम ऑफ सप्लाई इट इंडिकेट्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। समझे?